नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज एसआरबी न्यूज के खास प्रोग्राम सच में हम आपको बताएंगे कोरोना संक्रमण के बारे में। देश में जो कोरोना संक्रमण है लगातार फैलता जा रहा है। देश के राज्यों की क्या है स्थिति, आज सच में हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सच में। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में 1.84 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं तो 1000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यह एक दिन में मिले मरीजों की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। कुछ सप्ताह पहले ही जहां देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 1.5 लाख तक रह गई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 13 लाख के पार जा चुका है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात किस कदर भयावह हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित करने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र ने इन सभी कक्षाओं के लिए अपने राज्य बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने कहा है कि वे स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और फिलहाल उन्होंने तय नहीं किया है कि बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं या नहीं। कर्नाटक ने कहा है कि वह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करेगा। मेघालय ने भी कहा है कि वह कक्षा 12 के लिए राज्य बोर्ड परीक्षा कराने के लिए तैयार है, लेकिन स्थिति की समीक्षा के बाद 10वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय लेगा। इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह घोषणा की गई। यह पहला मौका है जब सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर दी है। इससे देश भर में 21 लाख से अधिक विद्यार्थियों पर असर पड़ेगा। स्कूली परीक्षा के अन्य प्रमुख बोर्ड CISCE ने कहा है कि वह स्थिति की समीक्षा कर रहा है और जल्द ही फैसला लेगा। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए गहलोत सरकार 16 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू करने जा रही है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए इस गाइडलाइन में प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। हालांकि इस नाइट कर्फ्यू से करीब 10 सेवाओं और वर्गों को प्रतिबंध मुक्त रखा गया है। इन सब के लिए अलग से पास की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ होने वाली बैठक में शहर के कोविड-19 के हालात पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहर में बुधवार को 17,282 नए मामले आए हैं, जो एक दिन में अभी तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बृहस्पतिवार पूर्वाह्न 11 बजे उपराज्यपाल के साथ स्थिति पर चर्चा करेंगे। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति को लेकर दोपहर 12 बजे बैठक करेंगे। बता दें कि दिल्ली में कोरोना से और 104 लोगों की मौत हो चुकी है और दिल्ली में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,540 हो गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान 14,250 नए लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4,86,244 हो गई है। राज्य में बुधवार को 88 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। वहीं 2,441 लोगों ने घरों में पृथकवास में रहने की अवधि को पूरा किया है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित 120 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 24 घंटे के दौरान 73 लोगों की तथा पिछले दिनों 47 लोगों की मौत हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को बताया है
कि राज्य के कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुभाष पांडे की कोरोना वायरस संक्रमण के बाद मृत्यु हो गई। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को संक्रमण के 14,250 मामले आए हैं। इनमें रायपुर जिले से 3,960, दुर्ग से 1,647, राजनांदगांव से 1,254, बालोद से 326, बेमेतरा से 391, कबीरधाम से 265, धमतरी से 382, बलौदा बाजार से 686, महासमुंद से 300 और गरियाबंद से 333। बिलासपुर से अगर जो बात करें तो 923, रायगढ़ से 444, कोरबा से 741, जांजगीर चांपा से 448, मुंगेली से 333, गरेला, पेंड्रा, मरवाही से 123, सरगुजा से 214, कोरिया से 198, सूरजपुर से 271, बलरामपुर से 95, जसपुर से 461, बस्तर से 77, कोंडागांव से 84, दंतेवाड़ा से 67, सुकमा से 7, कांकेर से 177, नारायणपुर से 17, बीजापुर से 9 और अन्य राज्यों से 17 मामले हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 4,86,244 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। 3,62,301 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हुए हैं। राज्य में 1,18,636 मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में वायरस से संक्रमित 5,307 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते खौफ के बीच हरिद्वार महाकुंभ के बैसाखी और मेष संक्रांति के पर्व पर तीसरे और मुख्य शाही स्नान में श्रद्धालुओं की संख्या 13 से 14 लाख के बीच सिमट गई। कुंभ मेला प्रशासन ने बताया कि शाही स्नान पर्व पर 13 से 14 लाख श्रद्धालुओं ने कुंभ क्षेत्र के विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान किया। श्रद्धालुओं की यह संख्या सोमवार को सोमवती अमावस्या के पर्व पर आए 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं की संख्या की लगभग आधी और 2010 हरिद्वार महाकुंभ में बैसाखी के पर्व पर आए 1.60 करोड़ श्रद्धालुओं के मुकाबले लगभग 14वां हिस्सा ही है। महाकुंभ मेले की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्वयं निगरानी कर रहे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी माना कि कोविड के डर का असर महाकुंभ मेले पर पड़ा है, जिसकी तस्दीक आंकड़े खुद कर रहे हैं। जिलाधिकारी दीपक रावत ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जिला स्वास्थ्य विभाग तथा मेले से जुड़ी अन्य एजेंसियों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 50,000 जांच हो रही है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,398 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं राज्य में और 18 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में अभी तक कुल 3,29,942 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि संक्रमण से 3,316 लोगों की मौत हुई है। बुलेटिन के अनुसार सबसे ज्यादा 1,151 नए मामले गुड़गांव जिले में आए हैं। वहीं फरीदाबाद में 838, करनाल में 359, पानीपत में 227, सोनीपत में 387, जिंद में 378 और पंचकुला में 276 नए मामले आए हैं। राज्य में मंगलवार को 3,845 नए मामले आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में करनाल में 3, जबकि अंबाला, यमुनानगर, फतेहाबाद और कैथल जिलों में 2-2 लोगों की मौत हुई है। बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा 7,410 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 73 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को बताया है कि गुजरात में अभी तक कुल 3,67,616 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि संक्रमण से 4,995 लोगों की मौत हुई है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत अहमदाबाद जिले में हुई है। वहीं राजकोट में 9, बड़ोदरा में 7, साबरकांठा और जूनागढ़ में 2-2 तथा अमरेली, डांग और गांधीनगर में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। राज्य में फिलहाल 39,250 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं राज्य में अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 2,491 नए मामले सामने आए हैं।
बात अगर जो बिहार की करें तो बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान 21 और लोगों की मौत हो जाने से इससे मृतकों की संख्या बढ़कर बुधवार को 1651 पहुंच गई। इस रोग से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 2,95,171 हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से जिन 21 मरीजों की मौत हुई उनमें भागलपुर एवं पटना में 4-4, जमुई में 2, बांका, दरभंगा, गया, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सिवान एवं वैशाली में 1-1 मरीजों की मौत हो जाने के साथ प्रदेश में इस रोग से संक्रमित होकर मरने वालों की संख्या बुधवार को बढ़कर 1651 हो गई। बिहार में कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित अन्य प्रमुख जिलों में भागलपुर एवं गया में 334, मुजफ्फरपुर में 242, भोजपुर में 166, जहानाबाद में 128, औरंगाबाद में 122, सारण में 117, समस्तीपुर में 112, बेगूसराय एवं गोपालगंज में 105, सहरसा में 103, पूर्णिया में 98, बक्सर, मुंगेर एवं पश्चिमी चंपारण में 97, पूर्वी चंपारण में 92, सिवान में 88, रोहतास में 69, सीतामढ़ी में 60 एवं वैशाली में 57 मामले पिछले 24 घंटे के दौरान प्रकाश में आए हैं। बात पश्चिम बंगाल में करें तो बुधवार को कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 5,892 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या 6,30,116 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में बताया गया कि राज्य के विभिन्न भागों में संक्रमण से 24 और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 10,458 हो गई। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में 2,297 संक्रमित मरीज ठीक हो गए। राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 32,621 हो गई। बुलेटिन में बताया गया है कि राज्य में मंगलवार को 43,463 नमूनों की जांच की गई और कुल मिलाकर 96,32,841 नमूनों की जांच हो चुकी है। कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी राज्य के लिए चिंता का विषय है, जहां वर्तमान में चुनाव चल रहा है। तो फिलहाल सच में कोरोना की स्थिति का पूरा विवरण हमने आपको दिया। तो फिलहाल सच में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।